हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. PbNO3 whole twice heated form PbO plus NOT plus O2. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन दिया है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले तो हम अपने रिएक्शन को देखें. तो ये है हमारा PbNO3 होल ट्वाइस. ये जो हमारा लेड का कंपाउंड है ये होता है हमारा लेड टू नाइट्रेट. ये हमारा लेड टू नाइट्रेट. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस इज लेड टू नाइट्रेट. ना ये क्या हो रहा है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज कर जा रहा है इनटू PbO प्लस NO2 एंड O2. सो अगर आप देखो तो अभी ये जो हमारा रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 कर दें तो अब ये रिएक्शन जो है ये हमारा, जस्ट अ मिनट प्लीज, 6. अभी भी ये आप देखो तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, हम हाफ कर देते हैं. अब क्या हुआ आप देखो तो दोनों साइड जो है वो हमारा 6 ऑक्सीजन है. नाउ अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें क्या पता चला कि हमने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज कर गया. इट मीन्स कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है. अब ये किस तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, इसको जानने के लिए हम अपने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें. तो ये है हमारा लेड टू नाइट्रेट. यहाँ पे पीबी जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन पे होगा. ईच ऑक्सीजन जो होगा वो -2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. तो अब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, हमने कंसीडर किया कि एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस -3 -2 इंटू 6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और एक ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 10, और यहाँ से हमें पता चला कि x आ गया हमारा +5, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ईच नाइट्रोजन. हाँ, अगर आप पीबीओ की बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा -2 में और लेड होगा हमारा +2 में. NO2 में क्या होगा, ईच नाइट्रोजन -2 में होगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4 में, और ये तो ऑक्सीजन जो है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0. ना अगर आप देखो तो यहाँ जो हमारा नाइट्रोजन है वो +5 से +4 में गया है. तो फॉर अगर हम एक नाइट्रोजन की बात करें तो अगर इसको +5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, इसका मतलब कि क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. और अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन +4 में है, तो इन टोटल हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू 1, क्योंकि एक नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ. और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट मीन्स कि उसका रिडक्शन हो रहा है ना. अगर आप अपना ऑक्सीजन देखो तो ये -2 से 0 पे गया है. तो अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें तो उसको अगर -2 से जाना है हमारा 0 पे, तो इसका मतलब क्या है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे आप देखो ये हाफ ऑक्सीजन है, हाफ ऑफ O2 है, मतलब कि एक ही ऑक्सीजन -2 से 0 पे आया है. तो टोटल इन टोटल भी 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ. और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और जो हमारा अनदर एलिमेंट है
ये हमारा रिड्यूस कर रहा है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखो तो हमें यहाँ इस केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज मिला है। पहला ये थर्मल डिकम्पोज हो रहा है, दूसरा इस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू थर्मकली डिकम्पोज हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन होगा ये होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और ये अगर आप देखो तो ये हमारा डी में गिवन है, तो इसलिए ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।